ओम महालक्ष्मी नमः। परम पूज्य गणेशाय नमः। सिद्धि सिद्धि स्वामी गणेशाय नमः। वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज महालक्ष्मी का बड़ा ही पावन त्यौहार हमारे देश में मनाया जा रहा है और इस उपलक्ष्य में मैंने कल की वीडियो में बताया था कि महालक्ष्मी की एक पोटली बनाई जाती है, धन लक्ष्मी की पोटली बनाई जाती है और उस पोटली से हम आजीवन धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं, ऐसी मान्यता है। महालक्ष्मी की कृपा हमारे ओर बनी रहती है। इसमें हम कौन कौन सी वस्तुएं यहाँ काम में ले सकते हैं। सबसे पहले हम महालक्ष्मी जी का गणेश जी के सहित तो यहाँ फोटो विराजमान करेंगे, मूर्ति विराजमान करेंगे। साथ ही हम 7 पत्र जो है अशोक के ले सकते हैं, पान के पत्ते ले सकते हैं, या इसके साथ ही हम पारिजात के पत्ते भी ले सकते हैं। ये पारिजात के पत्ते हैं, महालक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय ये पत्ते होते हैं। इनके ऊपर हम सामग्री रखेंगे और वो कौन कौन सी सामग्री होती है महालक्ष्मी जी को जो दीपावली के दिन दीपोत्सव हम मनाते हैं उस दिन रखी जाती है, वो सामग्री हम चर्चा करेंगे। वो सामग्री कौन कौन सी इसके बारे में भी। साथ में ही सबसे पहले एक दीपक हम घी का जलाएंगे। ये घी वाला, घी से भरा हुआ दीपक हमने शुद्ध देसी घी, गाय का घी हमने लिया है और इस घी वाले दीपक को हम जलाएंगे और ये अखंड दीपक चलेगा और इसके ऊपर ढक्कन लगा कर हम रखेंगे। साथ ही एक दीपक हमारा चलेगा, वो भी अखंड चलेगा और ये दीपक सरसों के तेल से भरा हुआ लंबी बाती का दीपक है, ये भी हम चलाएंगे। इसके बाद ये भी अखंड दीपक है। सबसे पहले हम चावल से अष्टदल कमल बना लें या फिर स्वस्तिक बना लें। ये बना करके हमने मातेश्वरी की फोटो विराजमान करनी है। साथ ही हमारे जितने भी सामग्री है उनको हम यहाँ रख करके सबसे पहले ओम आय पवित्र पवित्रो वा सर्वास्तांग तो भी पुण्यकांक्षो सवाह विंत्रम होते। इस तरह से उनको हम पवित्र करेंगे। सभी सामग्री को यहाँ जो हमारा कलश है इस कलश से जल लेकर के सामग्री को पवित्र करेंगे। इस तरह से है पवित्र पवित्र वा सर्वास्तांग तो विवाह यह तस्वीर पुण्यकांक्षो सवाह। सर्वप्रथम हम गणेश जी को, भगवान गणेश को, भगवान विनायक जी को जो है स्नान ध्यान करवाएंगे, पंचामृत स्नान कराएंगे और फिर इनको जनेऊ यज्ञोपवीत धारण करवाएंगे और साथ ही तिलक और तलावा भगवान के अर्पण करेंगे। और भगवान के गणेश जी के जो है यहाँ मोदक प्रिय मुद मंगलदाता विद्यावान बुद्धि उदाता, तो मोदक चढ़ाएंगे, मिठाई चढ़ाएंगे और मिठाई के साथ ही हम दुर्वा जो है इनके लिए हम चढ़ाएंगे। तो दुर्वा भी जो है भगवान गणेश जी को अति प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। हम कलश के ऊपर नारियल, ये जो नारियल है, श्रीफल है, इसको चढ़ाएंगे, कलश के ऊपर स्थापित करेंगे और ये इसके जो डायरेक्शन है वो हम कलश की डायरेक्शन कई बार विभिन्न विद्वानों में मतभेद भी है इस बारे में, लेकिन पूजन करते समय यहाँ जो इनकी तीखा वाला जो हिस्सा है ये पूर्वाभिमुख अर्थात पूर्व की दिशा में होना चाहिए और ये कलश में हम स्थापित करेंगे। और साथ ही माता रानी के लिए हम जो धनिया और कमलगट्टा और हल्दी लेके आए हैं वो भी प्रत्येक पत्र, जो पत्ते लिए हमने अशोक के या पान के पत्ते या पारिजात के पत्ते, इनके ऊपर ये हल्दी की गांठें हम रख सकते हैं। हल्दी गांठें रखेंगे, धनिया रखेंगे
सभी पत्तों पे थोड़ा थोड़ा धनिया रखेंगे। कमलगट्टा जो मातेश्वरी महालक्ष्मी जी को सबसे प्रिय है, वो जो कमलगट्टा है वो रखेंगे। यहाँ इसमें सारी सामग्री विद्यमान है। अभी पूजन का समय जो हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ही पूजन का समय होगा हम 6:15 बजे के लगभग पूजन करेंगे और उस समय प्रदोष काल ही चल रहा होगा। केवल एक विशेष जानकारी के लिए हम यहाँ ये चर्चा कर रहे हैं। और इसके बाद में हम महालक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ये बीज मंत्र है, इनका छोटा सा मंत्र है। फिर हम और इनकी चर्चा जो है भगवान के सामने दीपक जला करके शुभम दीपक का मंत्र बोलेंगे। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमस्तुते। इस तरह से फिर संध्या काल में हम दीपक जलाते हैं। तो दीप ज्योति है परम ब्रह्म, दीपो ज्योतिर्जनार्दन है, दीपो हत में पापम संध्या दीप नमोस्तुते। संध्या के समय हम दीप जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं, तो उन दीपों को हम नमस्कार करते हैं कि हे भगवान दीप देवता, ज्योति देवता, आप जो है समस्त पृथ्वी का अंधकार दूर कर लो, हरण कर लो। इस प्रकार से हम समस्त सामग्री को दीपक दिखाएंगे, धूप दीप अगरबत्ती वगैरह जो भी हम कर रहे हैं वो दिखाएंगे। कमलगट्टा हमने जो रखा 1 2 2 5 जो भी हमने पत्तों के ऊपर रखे हैं, उन पत्तों पे सारी सामग्री रखेंगे। अब हमें क्या करना है, हल्दी की गांठ जो है वो 2 हमने रखी है, वो हल्दी की गांठ लेकर के और सुबह तक या जो हमारे अंतिम समय तक की जो पूजन होती है उस समय आप जैसे पूजन पूरा समापन हो गया पूजन का, तो उसके बाद में एक तो या तो हम एक थैली बना लेते हैं लाल कपड़े की, और थैली के अंदर जो है विभिन्न सामग्री, कमलगट्टा है, हल्दी है, धनिया है, मूंग है और एक चांदी का सिक्का जरूर हमें रखना होगा उस पोटली के अंदर। यदि हमने वो थैली या पोटली नहीं बना रखी है तो हम इसको लाल कपड़े के अंदर बांध करके और अपने धन स्थान पे रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा योग है और इस तरह से हम आजीवन मातेश्वरी महालक्ष्मी जी की कृपा के पात्र बन जाते हैं। और अभी पूजन का समय हो रहा है, मैं सभी को दीपावली की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। दीपमालिका का यह बड़ा ही सुंदर त्यौहार, चारों ओर दीपोत्सव की बहार और भगवान गणेश जी और माता महालक्ष्मी जी सुख समृद्धि यश कीर्ति सब प्रकार के धन ऐश्वर्य आदि हमें प्रदान करे। ऐसी ही मंगल कामनाओं के साथ में मैं पुनः पूजन के लिए प्रस्तुत हूँ। आपको बार बार अनुरोध करता हूँ कि मेरी इस YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और मुझे भी उससे मोटिवेशन मिलता है। और